अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो और नीट 2024 में आप देने वाले हो तो अभी ही वो सही समय है जहां से अच्छे तरीके से सीरियसली तैयारी में लगना होगा। अगर आप अभी टाइम को पास करोगे 2023 पार होने में आपको समय लगेगा नहीं, 2024 बहुत क्लोज है। आप जाकर के पूछो ऐसे स्टूडेंट से जो पिछले एक साल बर्बाद कर चुके हैं और फिर इस बार नीट में बैठने वाले हैं, उन पे क्या बीत रहा है आप मिल करके देखो। उनको तैयारी हो ही नहीं पा रहा है, ना बोर्ड तैयारी अच्छे से कर पा रहे हैं, ना वो नीट के लिए प्रिपेयर हो पा रहे हैं, वो सिर्फ परेशान हो रहे हैं, उनको डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 11th अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं किया और फिर जब 11th कंप्लीट हुआ तो उस समय जो बीच में टाइम बचा था सीरियसली पढ़ाई नहीं किया। एकाएक जब 12th का सिलेबस स्टार्ट हो गया तो वो इतना ज्यादा वहां पे उनके ऊपर आ गया प्रेशर कि 12th भी संभालना है, 11th भी संभालना है, बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी करना है, नीट का भी करना है। एकाएक उनसे इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। जो इस बार 2023 में देने वाले हैं उनकी बातें कर रहा हूं। लेकिन जो बच्चे होशियार थे, सतर्क थे, टीचर का कहना मान रहे थे, अपने पेरेंट का कहना मान रहे थे, वो आज बहुत अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हैं और वो बहुत अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में भी और बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई करने वाले हैं नीट एग्जाम में भी। एकदम बिल्कुल खुश जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जो 11th में बर्बाद करता है, टाइम को बर्बाद कर देता है, उसको समय खुद। आप इसलिए अभी से सतर्क हो जाइए, जितना हो सके उतना ईमानदारी से अभी से कोशिश में लगे रहेंगे, तब जाकर के आपका अपेयरिंग में रिजल्ट होगा और अपने माता पिता का आप सपना पूरा कर सकते हैं। बहुत बेशकीमती समय आप लोगों का है। अभी से ही आप लोग क्या करें, जब रिवीजन करने बैठते हैं तो जो भी चैप्टर को आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में अपने तरीके से कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्या ऐसा हम लिख लें कि फिर से हम लोग जब रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो वो छोटी छोटी बातों को अगर हम एक बार देख लेंगे तो पूरा का पूरा हमको याद हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ये शॉर्ट नोट्स तो सबको बनाना है, सबको चाहिए, क्योंकि क्विक रिवीजन जब करना होगा तो पूरा का पूरा जो क्लासरूम में लिखा हुआ मोटा मोटा कॉपी है वो रिवीजन नहीं हो पाएगा। और एकाएक एक दिन में शॉर्ट नोट्स नहीं बनता है, हर एक दिन के प्रयास से बनता है, हर एक दिन के प्रयास से बनता है। वो बहुत जरूरी होता है। और एक गलती फाउंडेशन के बच्चे और करते हैं कि जब वो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बैठते हैं सब कुछ लिख देते हैं, सब कुछ लिख देते हैं। अरे बच्चों, सब कुछ नहीं लिखना होता है, उसमें आप ढूंढो कि क्या ऐसा मेन की पॉइंट है जिसको मैं यहां पे लिख लेता हूं तो फिर एक बार मैं इसको देखूंगा तो पूरा का पूरा मुझे स्ट्रक्चर याद आ जाएगा, पूरा का पूरा रिएक्शन वो याद आ जाएगा, पूरा न्यूमेरिकल मुझे याद आ जाएगा। वो सिर्फ 1 2 3 4 5 जो भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको लिखना होता है। सब कुछ नहीं लिखना होता है। जो क्लासरूम में टीचर लिखाया सब कुछ नहीं लिखा जाता है शॉर्ट नोट्स में। फिर वो शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या हुआ? एकदम छोटा सा बनाइए, एक पेज में पूरा चैप्टर लिखा जाए, ऐसा होना चाहिए शॉर्ट नोट्स। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइए, क्योंकि किसी भी काम में अगर आप सफल होना चाहते हो, अगर मान लो कहीं पे हमको युद्ध करना है, लड़ना है और जीतना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने दुश्मन के बारे में पता लगाएंगे, उसका शक्ति क्या है, क्या क्या उसके पास हथियार है, किससे वो लड़ेगा। अब फिर मुझे पता चल जाएगा कि उसके पास ये सब हथियार है, वो हमला ऐसे कर सकता है, वो ऐसे लड़ सकता है, तो हम भी उसी प्रकार से प्लानिंग करेंगे और उसको जवाब देंगे। लेकिन अगर मुझे दुश्मन के बारे में पता ही नहीं है, वो कैसे अटैक करने वाला है, क्या क्या उसके पास हथियार है, तो फिर हम तो मारे जाएंगे ना। ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल। इसी तरीके से आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन यहां पर है नीट एग्जाम। उसी को क्रैक करना है, उसी को पास करना है, उसको हराना है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या करना पड़ेगा? उसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिरकार उसका सिलेबस क्या है, वो किस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, किस चैप्टर से क्वेश्चन कम पूछता है, किस लेवल तक क्वेश्चन पूछता है, किस चैप्टर से, ये सब आपको जानना पड़ेगा। और ये जानने के लिए कहां जाना पड़ेगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है। आप देखेंगे वहां पे चैप्टर वाइज जो दिया होगा वही खरीदिएगा। फाउंडेशन के बच्चे को चाहिए चैप्टर वाइज, क्योंकि वो चैप्टर वाइज अभी कंप्लीट किया हुआ रहता है सिलेबस को, तो वहां पे बनाने में सुविधा होगी। अगर आप ले लोगे पूरा ईयर वाइज वाला तो सभी चैप्टर को मिक्स करके रहेगा, आपसे बनेगा नहीं, आपको दुख होगा। ठीक है ना? इसलिए आप लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज ले लीजिए और देख लीजिए कि एक चैप्टर में, जिस चैप्टर को आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें नीट में 2022 से कितना क्वेश्चन आया है, 21 में कितना क्वेश्चन आया है, और किसी किसी क्वेश्चन बैंक में तो पूरा का पूरा एनालिसिस दिया हुआ रहता है। आपको पता चलेगा, आइडिया आएगा कहां से क्वेश्चन आता है, किस लेवल का आता है, किस टॉपिक में किस लेवल तक कैसे जाकर के क्वेश्चन पूछता है। आपको नया नया अनुभव मिलेगा। और ये अगर आप करेंगे ना, प्रीवियस अगर क्वेश्चन बैंक बनाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और सब्जेक्ट पे पकड़ मिलेगा।
जरूर करिए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर मुझे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक बनाते बनाते पूरा आंसर याद हो गया। कोई बात नहीं, याद होने दीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है उससे रिपीट होता है, सेम टू सेम रिपीट हो जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चन उसी के कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत डेटा को इधर उधर करके पूछता है, तो आपको अच्छा ही हो रहा है। उसके बाद बच्चों क्या करना है, अभी से ही आप लोग एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़ना सीखिए। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं ना, जो क्लासरूम में उनको टीचर पढ़ा दिए उसको वो समझ लेते हैं कि ये लक्ष्मण रेखा हो गया, इसके आगे पीछे मुझे नहीं जाना है। अरे बच्चों ऐसा नहीं है, टीचर को भी पढ़ाने का एक तरीका होता है, एक समझ होती है। तो आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी जो आपका सिलेबस है उसके लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बायोलॉजी की बातें करो, चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाए, ऑर्गेनिक हो जाए, यहां तक अब तो फिजिकल में भी डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आने लगा है। फिजिक्स में भी कुछ कुछ क्वेश्चन आने लगा है, डायरेक्ट लाइन से एनसीईआरटी से आता है। तो वो सब तभी क्वेश्चन बनेगा जब आपको एनसीईआरटी पढ़ा हुआ रहेगा, कितना भी आपके पास कॉन्सेप्ट है। लेकिन एनसीईआरटी का जो लाइन है, जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ा हुआ है तब तक आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। 11th क्लास में तो थोड़ा कम है एनसीईआरटी में, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें करें थोड़ा कम है। 12th में पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भरा पड़ा है, एक बुक स्पेशल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लेकिन इनऑर्गेनिक में तो है, बॉटनी में तो है, जियोलॉजी में तो है। एनसीईआरटी को खूब पढ़िए, अंडरलाइन करके पढ़िए, और उसको हमेशा रिवीजन में रखिए। हर एक सप्ताह कम से कम जितना आप लोग पढ़े हैं पूरे मंथ में जो भी पढ़ते हैं, कोशिश करिए कि उसको एक बार हर एक सप्ताह पूरा का पूरा रिवीजन कर दें। रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बढ़िया आप लोगों का प्रिपरेशन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आप लोग आज पढ़ाई करने वाले हैं, मान लीजिए आप कल पढ़ाई करने वाले हैं, उसको आज की रात प्लानिंग करिए। कल जो आप लोग तैयारी करने वाले हैं, कल जो आप लोग पढ़ने वाले हैं, उसको सोने से पहले आज की रात प्लानिंग कर लीजिए। ऐसा रूटीन मत बनाइए कि इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे जो है हमको खाना खाने जाना है। ये सब रूटीन फॉलो नहीं होता है। 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, सारा रूटीन फेल हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको एक टारगेट फिक्स करना है। अब आप समझिए कि वो टारगेट मेरा कितने घंटे में पूरा होगा। चाहे आप लोगों को हंस के हो, रो के हो, चाहे भूखे रह के हो, खाना खा के हो, जैसे भी हो, आप कसम खा लीजिए कि हमको ये टारगेट आज पूरा करना है। वो आज सोने से पहले, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। लेकिन टारगेट छोटा ही रखिए, पूरा बड़ा टारगेट मत रख लीजिए कि पूरा ही ना हो। तो छोटा छोटा टारगेट को पहले आप अचीव करने की कोशिश करिए। 1 चैप्टर 2 चैप्टर जितना हो सके, चैप्टर के साइज के मुताबिक आप पहले रात में सोने से पहले आप सेट कर लीजिए कि कल मुझे ये सब करना है। और सुबह में उठ करके पहले फ्रेश होइए, आप पहले मुस्कुराइए, खुश होइए, क्योंकि एकाएक आप उठते हैं, फ्रेश नहीं होते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं, मन नहीं लगता है, फिर मन करता है छोड़ करके सो जाएं। ऐसा नहीं करना है। पहले खूब अच्छे तरीके से मुस्कुराना है, खुश होना है, फ्रेश होना है, घूम लेना है थोड़ा सा, और उसके बाद प्रेम से साफ सुथरा होकर के पढ़ने के लिए बैठेंगे और खुश होकर के जितना टाइम है मेरे पास उतना खूब पढ़ेंगे, और फिर नाश्ता करेंगे, फ्रेश होकर के स्नान ध्यान करके फिर से पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। जबरदस्त तरीके से हम लोग बातों को समझेंगे, सीखेंगे। कॉन्सेप्ट को अगर आप अभी से सीखना शुरुआत कर देते हैं तो आपका 11th बहुत अच्छा हो जाएगा, और 11th जिसका अच्छा हो गया, 12th उसको समझ आने लगेगा। जब तक आपका 11th में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अच्छे तरीके से, 12th आपको समझने में बहुत परेशान करेगा, बहुत परेशान करेगा, मैं पहले ही कह देता हूं। तो अभी आपके पास 12th स्टार्ट होने में जो भी 1-2 महीने टाइम है, उस 1-2 महीने टाइम में आप लोग 11th का जो भी वीक आपको पोर्शन है, जो भी वीक टॉपिक है, उसको आप लोग कवर कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है ना, आप लोग कवर कर लीजिए, तब जाकर के आपको 12th का सिलेबस समझ में आएगा, वहां पे एनसीईआरटी समझ में आएगा, क्लासरूम में टीचर बोलेंगे तो आपको बात समझ में आएगा। अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां प्लस आई लगेगा, कहां माइनस आई लगेगा, कहां प्लस एम लगेगा, कहां माइनस एम लगेगा, ये सब अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा, सर वहां पे बोलेंगे कि यहां देखो प्लस एम लग रहा है, यहां माइनस एम लग रहा है, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई प्लस एम, ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई माइनस एम। अरे बच्चों, ये सब अगर आपको क्लियर नहीं रहेगा तो आप कैसे डाउट समझोगे, कैसे आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, नहीं समझोगे ना। इसलिए अभी आपको 2-3 महीना जो भी समय है, आप पूरा जान झोंक के लगा दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर पेरेंट का बहुत खर्चा हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका समय जा रहा है, और ये समय बीत गया तो फिर आप लोगों को बहुत परेशान करेगा। और एक बार अपियरिंग में अगर तैयारी नहीं अच्छा हुआ ना, फिर टारगेट, अचीवर, ये सब चक्कर जिसको लग जाता है उससे जाकर के पूछिए कितना बुरा उसको लगता है और कितना वो बुरा कंडीशन से गुजरना पड़ता है। बहुत मेहनत करना पड़ जाता है फिर उसको, और लाइफ में जो है ना
टेंशन 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 टेंशन, परेशानी से जूझते रहता है बेचारा। निकालता वो भी है, अच्छा कॉलेज में जाता है, अच्छा रैंक लाता है, लेकिन परेशानी तो बढ़ता है, पेरेंट का खर्चा तो बढ़ता है, समय आपका जाता है। जो एपियरिंग में चला जाता है उसका देखिए कॉन्फिडेंस लेवल, उसके पेरेंट का खुशी देखिए, उनके माता पिता को देखिए कितने वो गर्व महसूस करते हैं। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी से आप लोग लगिए एक प्लानिंग के मुताबिक। कुछ अगर आप लोगों को जरूरत पड़े, कुछ आपको समस्या हो पढ़ने में, जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसको दूर करने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। लेकिन अभी से आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जितना हो सके ईमानदारी से जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीका से पढ़ने का कोशिश करेंगे। आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा 11th का, और 11th अच्छा हो जाएगा तो 12th भी अच्छा होगा, और 12th 11th दोनों अच्छा हो गया तो बोर्ड एग्जाम भी आपको अच्छा जाएगा, और नीट एग्जाम तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, वो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि 8 घंटा पढ़िए, कि 10 घंटा पढ़िए, कि 15 घंटा पढ़िए। मैं कहूंगा कि जो आप टारगेट बनाते हैं आज, वो टारगेट आपका कल पूरा हो जाना चाहिए। मैं कहूंगा टारगेट बना करके टारगेट को फतह कीजिए, टारगेट को आप वहां पे पूरा करिए, आपका तैयारी हो जाएगा। घंटा फिक्स मत करिए कि आज मुझे 10 घंटा पढ़ना है। कोई बच्चे 10 घंटा सेट कर लिया और 10 घंटा वो चुपचाप बैठा हुआ है तो उसको उससे क्या फायदा है। लेकिन कोई बच्चा 5 घंटा ही पढ़ता है, लेकिन एक टारगेट बना करके उस टारगेट को फिक्स करके वो काम कर लेता है, तो वो सबसे अच्छा तैयारी का तरीका होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।